क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। फर्स्ट क्लास। शानदार जानदार। हाँ। तो भाई सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में हमने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं? सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में हमने मेरे ख्याल से 2 लेक्चर अटेंड किया, अभी सिर्फ 2। और वो दोनों ही बिल्कुल बेसिक लेक्चर थे। ठीक है, एकदम बेसिक लेक्चर थे। सीटिंग अरेंजमेंट्स में हमने 2 लेक्चर अटेंड किए और दोनों ही बिल्कुल बेसिक लेक्चर थे। और दोनों ही लेक्चर में हमने ना क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है ना गौरव, गौतम, मुस्कान, राजू, भास्कर, सौरभ, दोनों ही लेक्चर में हमने क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। और आज हम क्लोज्ड फॉर्म को और ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन हम कहां तक सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरी अरेंजमेंट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और उसके बाद सातवीं अरेंजमेंट और 8। टोटल 8 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं जहां तक मुझे उम्मीद है ना? हाँ जी, 8 अरेंजमेंट बना चुके हैं। चलो एक काम करते हैं, तो अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, 2 सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन अभी और करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है जी, चलिए। पहले 9 और 10 ये 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। बेटा कल लेक्चर नहीं हुआ था, है ना? गुड मॉर्निंग सर, सच में आपने रीजनिंग को डेफिनेशन ही बदल दी है और हम सब में कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी, तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कोशिश करो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो, हालांकि हम जानते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट की हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बना पाते थे पहले, लेकिन पहले तब नहीं बना पाते थे जब आप मुझसे पढ़े नहीं थे। लेकिन अब डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करोगे। हरीश, पंकज, अजीत, प्रमोद, हाँ जी, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब फिलहाल आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। चलिए, इस अरेंजमेंट को हर बच्चे को कंप्लीट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बच्चा वही लाइव सेशन अटेंड करेगा जिसको लाइव क्लास में, है ना, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपको सिर्फ सोल्यूशन सोल्यूशन देखना है क्वेश्चन के, तो आप इस क्लास को क्लास खत्म होने के बाद देखना रिकॉर्डेड फॉर्म में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सीटिंग अरेंजमेंट में हमें एक ही क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। हम एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और उसी क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 या 5 बार सॉल्व करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे। अभी तो हमें ना क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। अभी तो हमें चीजें लिखी हुई समझ नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट हमारी बनेगी कि हम क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे और वन टाइम रीडिंग में उसको समझना भी सीखेंगे। लेकिन इसकी आदत बेटा धीरे धीरे पड़ेगी, 2 दिन में नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? हाँ जी। आप सोचोगे 2 दिन में पड़ेगी ना, बेटा टाइम लेगी ये। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को। बेटा अभी तो सीटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत हुई है। अभी तो 2 ही लेक्चर हुए हैं। कम से कम 5 या 6 लेक्चर सीटिंग अरेंजमेंट के होंगे। 6 लेक्चर होंगे कम से कम टोटल।
हेमंत, शिवम, अमन, ऋषभ, इन बच्चों का आंसर आ चुका है। दिव्या, खुशबू, पारुल, मोनिका, श्याम, रोहन, अंकिता, आकांक्षा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा, फटाफट। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को ले लेता हूं एक ही सिंगल लैंग्वेज में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज एक साथ आप देख नहीं पाओगे, वरना मुझे स्पेस नहीं मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से देना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 8 पीपल है ना, आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये लोग जहां बैठे हैं वो बना लो, और जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो। और 8 लोग हैं और सबका फेस सेंटर की तरफ है, तो हमने 8 को एक साथ बैठा दिया और हमने सबका फेस कर दिया टुवर्ड सेंटर। हमने सबका फेस कर दिया टुवर्ड सेंटर। ठीक है भाई, हाँ जी। ऑल 8 बिलोंग टू डिफरेंट प्रोफेशंस, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर एंड सुपरवाइजर। They are not necessarily seated in the mention order. ठीक है, पहला पॉइंट है एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं ओर तीसरा है। बेटा एम ओ के बाईं ओर तीसरा है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, ओ को बैठाएंगे, और पूरे सर्कल में हम पहले व्यक्ति ओ को कहीं भी बैठा सकते हैं। और जो एम है वो ओ के बाईं ओर तीसरा है, ओ का थर्ड लेफ्ट। तो बेटा ओ का थर्ड लेफ्ट क्या होगा, ओ का फेस अंदर है तो ओ का लेफ्ट इधर होगा। तो 1 2 3, ओ के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, एम। ओ के बाईं ओर तीसरा कौन है, एम। एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम। डॉक्टर बेटा एम के तुरंत दाईं ओर है। एम के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, डॉक्टर। ये कौन है, डॉक्टर। एंड एम इज नॉट अ रिपोर्टर। और बेटा ये जो एम है ना, ये रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्टर के अलावा एम कुछ भी हो सकता है। आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। देखो बेटा, आज जब 8 व्यक्ति बैठे होते हैं ना, 8, तो जब 8 व्यक्ति बैठे होते हैं तो फोर्थ राइट और फोर्थ लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। जब 6 व्यक्ति बैठे होते हैं तो 3 लेफ्ट और 3 राइट का मतलब अपोजिट। जब 4 व्यक्ति बैठे होते हैं तो 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब अपोजिट। तो यहाँ पे 8 व्यक्ति बैठे हैं और जो आर है वो पी के फोर्थ राइट में है। अब देखो पी का फोर्थ राइट हो या पी का फोर्थ लेफ्ट हो, इसका मतलब है जो आर है वो पी के ठीक विपरीत बैठा है। आर किसके ठीक विपरीत बैठा है, पी के, यानी कि आर और पी एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए, लेकिन आर और पी एक दूसरे के विपरीत कहीं भी जा सकते हैं। नीदर आर नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। देखो आर और पी में से, आर और पी में से कोई भी एम के इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर आर और पी में से कोई भी एम का इमीडिएट नेबर नहीं है तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आर और पी यहां नहीं आ सकते, और आर और पी यहां नहीं आ सकते, और आर और पी यहां नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एम है। इसका मतलब आर और पी की 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर आर यहां आएगा तो पी यहां आएगा, और अगर आर यहां आएगा तो फिर पी यहां आएगा। तो हमने इन दोनों पॉसिबिलिटी को बना लिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। टी इज अ टीचर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के थर्ड राइट में बेटा टी टीचर है। डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा, डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा टी टीचर है। अब ये बताओ, डॉक्टर का फेस अंदर है तो डॉक्टर का थर्ड राइट क्या होगा, डॉक्टर का दाईं ओर तीसरा, 1 2
3। और ये कौन है? ये है टी टीचर। बेटा अच्छी बात यह है कि अभी तक दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनी। हम इस क्वेश्चन को एक ही सर्कल में सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा सर्कल अभी तक हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। टीचर के सेकंड लेफ्ट में शॉपकीपर है, तो बेटा टीचर ये है, इसका फेस अंदर है, तो टीचर का सेकंड लेफ्ट इधर होगा 1 2। तो टीचर के सेकंड लेफ्ट में कौन है? टीचर के सेकंड लेफ्ट में शॉपकीपर है। द पेंटर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के सेकंड लेफ्ट में पेंटर है। बेटा ये एम है, इसका फेस अंदर है, इसके सेकंड लेफ्ट इधर होगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? इसके सेकंड लेफ्ट में पेंटर है। तो ये बाबू मोशा पेंटर हो गए, ये बाबू मोशा पेंटर हो गए एम के सेकंड लेफ्ट में। एस इज द क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। देखो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ टी है तो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पर्सन कभी भी पी नहीं हो सकता, कभी पी नहीं हो सकता, क्योंकि एस और टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। तो जो हम बात कर रहे हैं बेटा, जो हम बात कर रहे हैं पी की, तो डेफिनेटली पी फिर ये है, और ये फिर आर नहीं होगा। तो हमें पता चल गया इन दोनों में से पी और आर कौन है। तो बेटा टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, तो ये एस क्रिकेटर हो गया, है ना, ये एस क्रिकेटर हो गया टी और पी के बीच में। द अकाउंटेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। क्रिकेटर के सेकेंड राइट में अकाउंटेंट है। बेटा ये क्रिकेटर है, इसका दाईं और दूसरा 1 2, तो ये हो गए अकाउंटेंट भाई साहब। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में एन है। बेटा टी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये कौन है? ये एन है। तो एन डॉक्टर हो गया, आर शॉपकीपर हो गया, टी टीचर हो गया, एस क्रिकेटर, पी पेंटर, और बेटा एम रिपोर्टर नहीं हो सकता, तो फिर रिपोर्टर बनेगा ओ। अगर एम रिपोर्टर नहीं है तो रिपोर्टर बनना पड़ेगा ओ को। तो बेटा बचा कौन? सुपरवाइजर। तो फिर एम जो है वो सुपरवाइजर है, एम जो है वो सुपरवाइजर है। और यहाँ पे पर्सन कौन बचा? एल। तो बेटा एल अकाउंटेंट हो गया। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। आप लोग आंसर कैसे देना था? आप लोगों का आंसर देना था एम सुपरवाइजर, और फिर इसके क्लॉकवाइज में घूमो, तो एल अकाउंटेंट, पी पेंटर। ये हमारा जो आंसर होगा ये एकदम परफेक्ट आंसर है। एम से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, एम सुपरवाइजर, एल अकाउंटेंट, पी पेंटर, एस क्रिकेटर, एस क्रिकेटर, टी टीचर, इस तरीके से। समझे बाबू? तो ये हमारा 5 नंबर का सीटिंग अरेंजमेंट है जो आप लोगों ने बनाया, और इस अरेंजमेंट को बनाने के बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है कि अब हम दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हैं रिलेटेड टू सीटिंग अरेंजमेंट, एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। समझे? क्योंकि बैंकिंग एग्जाम की अभी सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं हुई। बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बेटा और बड़े बड़े क्वेश्चन की हमें आवश्यकता होगी। समझ रहे हो? हाँ जी, इससे भी 4 गुना बड़े क्वेश्चन आते हैं बैंक में, बैंक पीओ में, इससे भी 4 गुना बड़े क्वेश्चन। समझ रहे हो? ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। ये नेक्स्ट अरेंजमेंट है। हाँ जी, कोशिश करो बेटा, कोशिश, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को डराने की जरूरत है, क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। देखो शिवम ने तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। शाबाश शिवम, वेल डन, गुड जॉब।
इस बार तो काफी बच्चे हैं आंसर देने वालों की लिस्ट में, शाबाश, यही उम्मीद थी आप लोगों से। बहुत बढ़िया। तो भाई आंसर देने की लिस्ट में सबसे पहले देखो आंसर किसने दिया था इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आंसर दिया था इस क्वेश्चन का शिवम ने। शिवम के बाद आंसर आया है दीपक का। दीपक के बाद आंसर आया विशाल का। विशाल के बाद गौतम। गौतम के बाद सौरभ। सौरभ के बाद सत्यम। सत्यम के बाद त्रिदेव। भाई हमारे बैच में त्रिदेव भी हैं, साक्षात त्रिदेव। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर नवीन का आंसर आया है। अच्छा जी, अमन ने भी आंसर दिया है, माधव ने भी आंसर दिया है, अजय, धीरज, योगेश, कृष्णा, देवेंद्र। तो इतने बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश की है और इनकी कोशिश को हम सलाम करते हैं। नेहा, वेल डन। क्योंकि कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, लेकिन उसकी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा आप। ट्राई, इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। हम लाइफ में बहुत कुछ ना ये सोच कर ही छोड़ देते हैं, सर ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो सर हमसे होगा ही नहीं, तो उसको ट्राई भी नहीं करते, स्टार्टअप भी नहीं लेते हैं। तो एटलीस्ट स्टार्टअप तो लिया करो, कोशिश तो किया करो। अरे गलती तो बनेगा, इससे ज्यादा क्या करोगे तुम, ये बताओ। है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो वैसे भी तो गलती है। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूं। हाँ जी, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। 8 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 of them sit in the middle of each of the 4 sides. The one who sit at the 4 corner face the center while those who sit in the middle of the sides face outside. देखो क्वेश्चन को पढ़ने की इतनी अच्छी हैबिट डाल लो कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा और चीजें समझ जाओ कि टोटल 8 लोग हैं, 4 लोग बैठे हैं बेटा कोने में, 4 लोग बैठे हैं बीच में, है ना, 4 लोग बैठे हैं बीच में, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस है सेंटर की तरफ, जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस है सेंटर की तरफ, जो मिड में बैठे हैं उनका फेस है सेंटर से बाहर की तरफ, उनका फेस है सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है बाबू, तो ये जो आधा पैराग्राफ है ये तो 10 सेकंड में समझ जाना चाहिए, 10 सेकंड में बस। कहानी शुरू होगी यहां से। P who face the center sits third to the right of V। देखो V के थर्ड राइट में P है, V के थर्ड राइट में P है, तो क्या मैं V को यहां बैठा दूं। सर मैं V को यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि V के थर्ड राइट में P नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर V यहां बैठेगा तो V का जो थर्ड राइट P है ना, भाई V का फेस अंदर है तो V का राइट इधर बनेगा, तो V का जो थर्ड राइट P है ना, P का फेस बेटा बाहर हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि P का फेस अंदर होना चाहिए। इसका मतलब जो V है बेटा उसका फेस सेंटर में नहीं है, तो V का फेस सेंटर से बाहर है। अब V का फेस सेंटर से बाहर है तो V को कहीं भी बैठा सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि मैंने मान लो V को यहां बैठा दिया, अब V के थर्ड राइट पे P है, देखो V का जो थर्ड राइट होगा वो किधर होगा, 1 2 3, और ये जो P है ना इसका फेस खुद ही अंदर आ गया। तो हमें ये पता चला कि V को हमें बैठाना कहाँ था। V को ऐसी जगह बैठाना जिसके थर्ड राइट पे P आ जाए, लेकिन P का फेस सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए V जो है वो किनारे पर नहीं आ पा रहा था, तो V मध्य में आ गया। T who faces the center is not an immediate neighbor of V। देखो टी जिसका फेस सेंटर की तरफ है वो वी का पड़ोसी नहीं है, टी वी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन टी का फेस सेंटर की तरफ है, तो 100% टी ये है, 100% टी ये है। ओनली 1% सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। देखो वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, अब वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है तो डब्ल्यू यहां भी आ सकता है और डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, दो संभावनाएं हैं। वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है,
S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q फेसेस द सेंटर। देखो Q का फेस सेंटर की तरफ है और Q के सेकंड राइट में S है। Q के सेकंड राइट में S है। अगर मैं Q को यहां बैठाऊं तो बेटा Q के सेकंड राइट में S कभी नहीं आ सकता। Q के सेकंड राइट में S कभी नहीं आ सकता। तो Q यहां है क्योंकि Q का फेस सेंटर में है और Q के सेकंड राइट में S यहां आ जाएगा। Q के सेकंड राइट में S यहां आ जाएगा। बेटा R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। R जो है वो P के बगल में नहीं है। बेटा R P के बगल में नहीं है। अगर R P के बगल में नहीं है, अगर R P के बगल में नहीं है तो 100% R यहां आएगा। तो बेटा ये W की जगह नहीं है, ये R की जगह है। ये W की जगह नहीं है, ये R की जगह है। और W आपका यहां आ गया और जो बचा कौन? Y। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी भी नहीं पड़ी, हमने सिंगल पॉसिबिलिटी में अरेंजमेंट को कंप्लीट कर लिया। अगर मैं यहां से शुरुआत करूं S से और यहां से क्लॉकवाइज घूमूं तो SVQ WPY TR, ये हमारी अरेंजमेंट बननी चाहिए। अगर आप S से शुरुआत करते हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो तो SVQ WPY TR क्लॉकवाइज। और बहुत सारे बच्चों की यही अरेंजमेंट है। ये देखकर हमें अच्छा लगा। गुड जॉब, शाबाश। अब आप लोग धीरे धीरे इंटेलिजेंट होते जा रहे हो हमारे साथ रह रहकर, हैं? चलिए, अच्छी बात है। आपने कभी कल्पना करी थी कि इतने बड़े बड़े सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप एक दिन बना पाओगे? कभी सोचा था आपने? है नहीं सोचा था, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी तो टेंशन ना लो, अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया बेटा वो वाला रो के। अभी देखो क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, समझ रहे हो? अब हम क्लोज्ड फॉर्म के सारे बेसिक क्वेश्चंस को खत्म कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे बेटा ओपन फॉर्म। अब हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे क्योंकि क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है? और जब ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद बैंक पीओ की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू होगी, ठीक है? हाँ जी। तो ये ओपन फॉर्म का क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि पहला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। या फिर आप कोशिश करोगे? चलो आप कोशिश करो, बस मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं। हिंट आपको दिए देता हूं बेटा। रो वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जिस पर्सन का फेस नॉर्थ में होता है उसके जो राइट और लेफ्ट है वो तो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। उसके राइट और लेफ्ट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होंगे। जो हमारा राइट वो इसका राइट और जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। और जो पर्सन साउथ में होता है उसके राइट लेफ्ट हमसे अपोजिट। अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट हैंड होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट हैंड होगा। तो पर्सन नॉर्थ वाले के राइट लेफ्ट और पर्सन साउथ वाले के राइट लेफ्ट। अच्छा, क्लोज्ड और ओपन फॉर्म में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा कि क्लोज्ड फॉर्म में तो पहले हम सर्कल बनाते हैं, जितने लोग होते हैं उनको सबको एक साथ बैठाते हैं और पहले व्यक्ति को कहीं भी बिठाकर अरेंजमेंट हमारी शुरू हो जाती है। पहले व्यक्ति को कहीं भी बिठाकर अरेंजमेंट हमारी शुरू हो जाती है। लेकिन ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हम सारे व्यक्ति को एक साथ बैठा कर पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बिठा सकते। ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन में हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बिठा सकते। देखो क्लोज फॉर्म वाले क्वेश्चन में तो पहले व्यक्ति को कहीं भी बिठाओ और क्वेश्चन शुरू कर दो, लेकिन ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन में हम पहले व्यक्ति को कहीं भी नहीं बिठा सकते। इसीलिए ओपन फॉर्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? इन क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा? हमें हर इंडिविजुअल पॉइंट को अलग अलग बैठाना पड़ेगा जब तक कि वो आपस में जुड़ने की कोशिश नहीं करते। तो एक बार छोटी सी कोशिश आप अपनी तरफ से करो। जब आपकी कोशिश नाकाम होगी तब फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी भाई, अमन ने तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, शाबाश। प्रिंस का भी आंसर आ गया है, नवीन का भी आंसर आ गया है, प्रियंका का भी आंसर आ गया है।
ओके, दीपक का भी आंसर आ गया है, गुड। श्रेयांश का भी आंसर आ गया है, विशाल का भी आंसर आ गया है, मुस्कान का भी आंसर आ गया है, ऋषभ, किशन, नितिन, देवेंद्र, गुड जॉब, शिवम, ऋषभ, श्रेया, निखिल, कृष्णा, प्रिया, पीयूष, हाँ जी, गुड। योगेश, बेटा वो हमारी टीम है अमन, हम नहीं है, हमारी टीम ऑपरेट करती है। चलिए साहब, तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या है कि 10 व्यक्ति हैं, ABCDEFGHIJ, ठीक है, और वो दो पंक्ति में बैठे हैं, 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है और 5 लोगों का फेस साउथ में है, ठीक है बाबू। देखो 5 लोगों का फेस तो साउथ में है और 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है, जो कि इनके ठीक विपरीत बैठे हैं, उनका फेस नॉर्थ में है। और टोटल 10 व्यक्ति हैं A to J। अब ये पता नहीं है कि किसका फेस नॉर्थ में और किसका फेस साउथ में है, ठीक है। पहला पॉइंट है, मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ। जो पहली पंक्ति है उसका फेस नॉर्थ में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ये पहली पंक्ति हो गई क्योंकि पहली पंक्ति का फेस नॉर्थ में बोला है, और ये दूसरी पंक्ति हो गई क्योंकि दूसरी पंक्ति का फेस बोला है साउथ में, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी सिट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। देखो बी पहली पंक्ति में बैठता है, ठीक है, बी पहली पंक्ति में बैठता है और वो एच के तुरंत दाईं ओर है। बी पहली पंक्ति में बैठता है, वो एच के तुरंत दाईं ओर है। देखो बी पहली पंक्ति नीचे वाली है, बी नीचे वाली पंक्ति में और वो एच के तुरंत दाईं ओर है। तो बेटा मैं एच को यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। तो 4 पॉसिबिलिटी है एच को बैठाने की। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 4 पॉसिबिलिटी को बनाओगे, क्योंकि एच के तुरंत दाईं ओर बी है, एच के दाईं ओर बी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, कहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए हम इस पॉइंट को इंडिविजुअल बनाएंगे। हम अकेला पर्सन बैठाएंगे एच, और उसके तुरंत दाईं ओर हम किसको बैठा देंगे, बी। बी सिट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के तुरंत दाईं ओर बी। और हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने लोग फेस नॉर्थ करके बैठे हैं, ठीक उतने ही उनके विपरीत बैठे हैं फेस साउथ करके। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगर अगला पॉइंट बेटा, अगर नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो अगला पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है तो इसमें जोड़ दोगे, वरना उसको अलग से बनाओगे, ठीक है। हु वर्ड किसके लिए है, एच के लिए। एच एग्जैक्टली अपोजिट टू डी। बेचा एच ठीक किसके विपरीत है, डी के। तो ये पॉइंट इसी में जुड़ गया, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ सेकेंड रो। बेटा सी दूसरी पंक्ति के किनारे पर है, दूसरी पंक्ति बेटा ऊपर वाली है, इसके एक किनारे पर सी है। या तो सी इस किनारे पर बैठेगा या फिर सी बैठेगा इस किनारे पर। इन दोनों में से कोई एक किनारा किसका है, सी का है। एंड वर्ड किसके लिए है, सी के लिए है। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो हम डी को बैठा चुके हैं यहां, हम डी को यहां बैठा चुके हैं, तो डी के बाईं ओर दूसरा सी बैठा लो। तो बेटा डी का लेफ्ट किधर होगा, डी का फेस अगर साउथ में है तो डी का लेफ्ट इधर होगा। भाई अगर डी का फेस साउथ में है तो डी का सेकंड लेफ्ट इधर होगा। तो डी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, सी। अच्छा, एक व्यक्ति अगर फेस साउथ में है तो दूसरा इसके एक नॉर्थ में भी होगा जरूर। और बेटा सी एक किनारे पर है, तो अब हमें पता चल गया सी जो है इस किनारे पर नहीं आ सकता, क्योंकि सी के इधर भी हैं लोग। तो 100% सी इस किनारे पर है। तो बाकी के जो 2 लोग बच गए वो 100% यहां बैठेंगे, क्योंकि सी को हमें किनारे पर बैठाना है। तो बाकी के लोग यहां नहीं आ सकते। और इस तरीके से हमें पता चल गया पूरे 10 लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। ए इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ डी। बेटा ए डी के तुरंत दाईं ओर है। देखो डी का फेस साउथ में है, तो डी का राइट होगा हमारा लेफ्ट। डी के तुरंत दाईं ओर कौन है, ए। डी के तुरंत दाईं ओर कौन है, ए। एंड वर्ड किसके लिए है, ए एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। ए
एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, ए के ठीक विपरीत कौन बैठा है, एफ। G sits exactly opposite to E, who is at one end of the second row. बेटा G E के सामने है, who word किसके लिए है, E के लिए। E is at one end of the second row. E पंक्ति के एक किनारे पर है, पंक्ति दूसरी पंक्ति के किनारे, दूसरी पंक्ति ऊपर वाली है। इसके किनारे पर कौन है, E। बेटा इसका किनारा ये खाली है, इसके किनारे पर कौन है, E। और जो G है वो E के सामने है, G E के सामने है। और J डज नॉट सिट एट द एंड, J किनारे पर नहीं बैठता, J किनारे पर नहीं बैठता, तो J आ गया यहाँ, है ना। और बचा कौन, I। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, साउथ वाले हैं EADJC, नॉर्थ वाले हैं GFHBI, GFHBI। ठीक है, हाँ जी। इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी ओपन फॉर्म का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, समझ रहे हो। ये भी ओपन फॉर्म का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए हम लोग, 11 तो बना ही लिया। क्वेश्चन नंबर 12, तो फिर कल से बेटा हम बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। बैंक में भी पहले हम क्लरिकल लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, बैंक में भी पहले हम क्लर्क लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, फिर बैंक पीओ लेवल की। तो अभी तो फिलहाल क्लर्क लेवल की जो सीटिंग अरेंजमेंट होगी कल परसों, ठीक है, वो सारे बच्चे अटेंड करेंगे, एसएससी वाले भी। ठीक है। एच और बी का क्या समझ नहीं आया भाई, सी को कैसे बैठाया। देखो जो सी है ना वो डी के सेकंड लेफ्ट पे था, डी का फेस साउथ है, तो डी का सेकंड लेफ्ट इधर होगा, डी के सेकंड लेफ्ट पे सी आ गया। ठीक है। एच बेटा, जो एच और बी, जो बी है ना वो पहली पंक्ति में बैठा था, और वो इमीडिएटली राइट था एच के। पहली पंक्ति बेटा नीचे वाली थी, तो यानी कि फेस नॉर्थ वाली, तो फेस नॉर्थ वाली में हम एच को बैठाएंगे, और इसके इमीडिएटली राइट में हम बी को बैठा देंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन में बेटा जिस पंक्ति को पहली पंक्ति माना जाएगा, हम भी उसी पंक्ति को पहली पंक्ति मानेंगे। अपनी मर्जी से किसी भी पंक्ति को पहली पंक्ति नहीं मान सकते हम। ठीक है, तुम्हारी खुद की मर्जी नहीं चलेगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर तो अमन ने दिया था, लेकिन अमन का आंसर गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो दिया है ऋषभ ने। वेल डन ऋषभ, शाबाश। ऋषभ के बाद जो आंसर आया है वो आया है खुशी का, शाबाश खुशी। खुशी के बाद कंचन ने आंसर दिया है, कंचन के बाद आंसर दिया है
कंचन के बाद आंसर दिया है सौरभ ने, सौरभ के बाद ऋषभ, ऋषभ के बाद, ऋषभ का तो आंसर हो गया। शिवम ने, शिवम के बाद शालिनी ने, शालिनी के बाद बिट्टू ने, बिट्टू के बाद श्रेयांश, श्रेयांश के बाद श्रेयांश के बाद देवेंद्र का आंसर आया है, देवेंद्र के बाद साहिल का आंसर आया है, साहिल के बाद मनोज का आंसर आया है, फिर खुशी का तो नाम हो ही गया, प्रियंका का आंसर आया है, देन ऋषभ, देन गौतम, देन कृष्णा, देन धीरज। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, अब अमन आपका आंसर सही है, एकदम परफेक्ट। फिर विशाल का आंसर है ना। फिर बिट्टू, अंकित, जय, गौतम, धीरज, विवेक, श्रेयांश, निखिल, धीरज, सत्यम, कुशल, मनीष, साहिल, कृष्णा, अम्या और गौरव, गौतम, बिट्टू। अब मैं सारे नाम, जय, राहुल, अरे बहुत बच्चों के आंसर आ गए। ललित, सनी, गौतम, राहुल, निखिल, मोहित, नितिन, नरवीन। बहुत आंसर आ गए। चलिए साहब, देखते हैं किस किस बच्चे की अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर टोटल कितने पर्सन है? 10 पर्सन है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर स्प्लिट इनटू 2 टीम्स, एक्स एंड वाई। 2 टीम है, एक्स और वाई, ठीक है। मेंबर इन 2 teams are made to sit in 2 rows facing each other in such a way that one member of team X is sitting exactly opposite of a member in team Y. Member of team X are facing north. 5 लोग बैठे हैं साउथ की तरफ फेस करके और 5 लोग बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, और जिस टीम का फेस नॉर्थ में है वो एक्स टीम है और जिस टीम का फेस साउथ में है वो वाई टीम है। 2 टीम है हमारी, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन हमारा बेसिकली शुरू होगा। D is third to the right of A and sit exactly opposite to G. अब हमें ये नहीं पता है कि D is third to the right of A. A के थर्ड राइट में D है। अब हमें ये नहीं पता कि बेसिकली A को मैं कहाँ बैठाऊं। A के थर्ड राइट में D है। अब हमें ये नहीं पता कि मैं A को कहाँ बैठाऊं। A का फेस साउथ में है या A का फेस नॉर्थ में है। A के थर्ड राइट में D है। अब हमें ये नहीं पता कि मैं A को कहाँ बैठाऊं। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो फटाफट से। बेटा 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों बना लो। D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। A के थर्ड राइट पे D है। पहले तो मैं A का फेस साउथ मान लेता हूं और A का थर्ड राइट, A का राइट यानी कि हमारा लेफ्ट, A के थर्ड राइट पे D है। A के थर्ड राइट पे D है। 4% फेस साउथ में है तो 4% फेस नॉर्थ में। एंड सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू G, और A किसके विपरीत है? G के। अब दूसरी पॉसिबिलिटी लो, दूसरी पॉसिबिलिटी लो। ए के थर्ड राइट पे डी है, ए का फेस नॉर्थ मान लो। ए का थर्ड राइट, 1 2 3, ए के थर्ड राइट पे डी है एंड ए इज अपोजिट टू जी। तो मैंने दोनों ही संभावनाएं अलग अलग बना ली। एक बार मैंने ए का फेस साउथ माना और एक बार मैंने ए का फेस नॉर्थ माना। दोनों ही संभावनाएं हमने अलग अलग बना ली हैं। दोनों ही संभावनाएं हमने अलग अलग बना ली। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। B sits to the immediately right of G. B sits to the immediately right of G. G के immediately right में B है। बेटा G का immediately right में कौन है? B। G के immediately right में कौन है? B। G का immediate right इधर होगा। G के immediately right में कौन है? B। और B के सामने भी एक व्यक्ति होगा। एंड वर्ड किसके लिए है? B के लिए है। B is facing south। और बेटा जो B है ना उसका फेस साउथ में है।
अगर बी का फेस साउथ में है, अगर बी का फेस साउथ में है तो ये वाली अरेंजमेंट हमारी सही है, ये अरेंजमेंट हमारी गलत है। अगर बी का फेस साउथ में है तो ये अरेंजमेंट हमारी सही है। बेटा जो जी है ना, वो एंड वर्ड पता है किसके लिए है? एंड वर्ड है डी के लिए। डी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। अच्छा गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। दोबारा से हमसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई भाई। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में डी है। मैंने ए का फेस साउथ नॉर्थ में लिया और ए के थर्ड राइट में, एक दो तीन, ए के थर्ड राइट में डी है। तो बेटा चार लोग फेस साउथ करके बैठेंगे। एक बार मैंने ए का फेस साउथ में लिया, ए का थर्ड राइट, ए का थर्ड राइट बेटा इधर होगा, ए का थर्ड राइट इधर होगा, एक दो तीन, ए के थर्ड राइट में डी है और चार लोग बैठेंगे फेस नॉर्थ करके। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड बेटा फर्स्ट पर्सन डी के लिए है। डी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। डी जी के ठीक सामने है। तो बेटा डी किसके ठीक सामने है? जी के। डी किसके ठीक सामने है? जी के। थैंक यू सो मच। गलती हमसे हो गई थी। हाँ जी। बी सिट्स, बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएटली राइट में बी है। बेटा जी का इमीडिएटली राइट ये होगा, जी का इमीडिएटली राइट में बी है। जी का इमीडिएट राइट किधर होगा? जी का इमीडिएट राइट इधर होगा, जी का इमीडिएटली राइट इधर होगा। जी के इमीडिएटली राइट में बी है। बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ जी एंड इज फेसिंग साउथ। एंड वर्ड किसके लिए है? बी के लिए। बी इज फेसिंग साउथ। बेटा बी का फेस नॉर्थ में है, इसका मतलब ये संभावना गलत हो गई। बी का फेस साउथ में है, ये संभावना सही है। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में एच है। देखो बी का फेस साउथ में है तो बी का थर्ड राइट होगा इधर, बी का थर्ड राइट इधर होगा, एक दो तीन, बी के थर्ड राइट में एच है, बी के थर्ड राइट में एच है। एंड वर्ड किसके लिए है? एच के लिए। एच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। एच किसके ठीक विपरीत है? एच किसके ठीक विपरीत है? एफ के। सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी। अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में। सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी नहीं है, सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई। सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई। सी ए और ई के बीच में है। एंड अपोजिट टू आई, एंड अपोजिट टू आई। बचा कौन? जे। बता कौन? जे। और ये अरेंजमेंट हमारी हिंदी में शायद सही लिखा था कि सी ए व ई के ठीक बीच में बैठा है। ठीक है, सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई एंड अपोजिट टू आई, एंड अपोजिट टू आई। सी ए व बी के बीच और आई के सामने बैठा है। ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन बना लिया ना, क्वेश्चन नंबर 13, तो फिर ये समझ लो अब आप सीटिंग अरेंजमेंट का दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, चाहे वो क्लोज्ड फॉर्म से रिलेटेड हो चाहे वो ओपन फॉर्म से रिलेटेड हो। एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम, अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो गए हो सीटिंग अरेंजमेंट का। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे सीटिंग अरेंजमेंट का। बस ये वाली अरेंजमेंट और बना दो। इस अरेंजमेंट को बनाने के बाद, इस अरेंजमेंट को बनाने के बाद हम्म इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, ठीक है, बेटा वो इंग्लिश में मिस्टेक है, वो बी नहीं है, वो ई है। ए जो है, सी जो है वो ए व बी के बीच में नहीं, ए और ई के बीच में है। ए और ई के बीच में, वो करेक्ट कर लो। हम्म
ये क्वेश्चन हर बच्चे को बनाना है, हर बच्चे को। ठीक है, क्यों बनाना है? रीजन आपको पता है, क्योंकि इसके बाद फिर आप दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। हाँ जी। कंचन ने आंसर दिया है, गुड। शशांक का भी आंसर आया है, अमन का भी आंसर आया है, ओके। प्रियंका का भी आंसर आ गया है, ओके। विशाल का भी आंसर आया है, मोहित ने भी आंसर दे दिया है, सत्यम ने भी आंसर दिया है, योगेश ने भी आंसर दिया है, गुड। शिवम, मोहित, यश, अरे वाह, शाबाश। मनोज ने भी आंसर दिया है, धीरज ने भी आंसर दिया है, गौतम ने भी आंसर दिया है, मनीष ने भी आंसर दिया है, शालिनी ने भी आंसर, गौतम, अरे वाह, विवेक, ओके, मुस्कान, गुड, कृष्णा, ओके, गौरव, ओके ओके, पीयूष, ओके, राहुल, गुड गुड, बिट्टू, गुड, अमित, ऋषभ, अजय, ओके, श्रेयांश, गौरव, राहुल, गौतम, गुड 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 गुड, गुड जॉब। हाँ जी, निखिल, अरे बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, क्या बात है भाई, सारे इंटेलिजेंट हैं, ये तो है। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 13 को हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो 13 को हमने इंपोर्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 12 लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं 6-6 पंक्ति में, 6 का फेस साउथ में है, 6 का फेस नॉर्थ में है, 1 2 3 4 5 6 का फेस साउथ में है और 6 का फेस नॉर्थ में है। ठीक है, 12 लोग बैठे हैं और इन्होंने क्या कहा कि जो पहली पंक्ति है उसमें पी क्यू आर एस टी बी है और सबका फेस साउथ में है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी। और जो पहली पंक्ति में लोग हैं वो है पी क्यू आर एस टी बी, और जो दूसरी पंक्ति के लोग हैं वो है ए बी सी डी ई एफ। पहले से ये डिफाइन कर दिया कि पहली पंक्ति में बैठे हैं पी क्यू आर एस टी बी और उसका फेस साउथ में है, और दूसरी पंक्ति में बैठे हैं ए बी सी डी ई एफ, उसका फेस नॉर्थ में है। ये चीज पहले से ही हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के दाईं ओर तीसरा है, ए डी के दाईं ओर तीसरा है, और बेटा डी को कहाँ बैठाओगे, फेस नॉर्थ में। तो डी को फेस नॉर्थ में बैठा दो, और जो ए है वो इसके दाईं ओर तीसरा है, डी का थर्ड राइट, 1 2 3, डी के थर्ड राइट पे कौन है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए जो है वो डी के दाईं ओर तीसरा है। अच्छा, 4 लोगों का फेस नॉर्थ में है तो 4 लोगों का फेस हो गया साउथ में। ठीक है, नीदर ए नॉर डी, नीदर ए नॉर डी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। भैया ना तो ए किनारे पर बैठेगा ना डी, इसका मतलब ए और डी को इधर उधर बैठा दो, क्योंकि ए और डी में से कोई भी किनारे पर नहीं है तो एक एक व्यक्ति यहाँ पे जरूर आएगा। तो इस तरीके से 6-6 लोग बैठ गए। ठीक है, इस तरीके से 6-6 लोग बैठ गए। नेक्स्ट, टी फेसेस डी, टी का जो फेस है वो डी की तरफ है, टी का फेस डी की तरफ है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को बनाने में। वी डजंट फेस ए, वी का फेस ए की तरफ नहीं है,
and V doesn't sit any one of the extreme end. V का फेस एक ही तरफ नहीं है और V किसी भी किनारे पर नहीं बैठा और V किसी भी किनारे पर नहीं बैठा एंड V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। और बेटा जो V है वो T के बगल में भी नहीं है, V T के बगल में भी नहीं है, V A के सामने भी नहीं है, V किनारे पर भी नहीं है, तो आखिरकार V बैठेगा कहाँ? तो 100% जो V बैठेगा वो यहाँ बैठेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बैठ सकता। 100% V यहाँ बैठेगा, इसके अलावा V कहीं नहीं बैठ सकता, क्योंकि और कोई जगह हमारी बचती नहीं है V को बैठाने की। अच्छा, B सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। B पंक्ति में एक किनारे पर है, या तो इस किनारे पर है या इस किनारे पर है। ठीक है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में केवल दो लोग हैं। अगर B यहाँ है तो E यहाँ है, अगर B यहाँ है तो E यहाँ है ना। E डजंट फेस V। देखो E V के सामने नहीं है, इसका मतलब मैं B को यहाँ नहीं बैठा सकता। अगर आप B को यहाँ बैठाओगे तो B और E के बीच में दो लोग हैं, तो E को यहाँ बैठना पड़ेगा और बेटा E जो है वो V के सामने आ जाएगा, जबकि E V के सामने नहीं है। इसका मतलब 100% B यहाँ है, 100% B यहाँ है और B और E के बीच में दो लोग हैं, B और E के बीच में दो लोग हैं। 2% सिट बिटवीन R एंड Q। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। भैया R T के बगल में नहीं है, R T के बगल में नहीं है और R और Q के बीच में दो लोग हैं, तो बेटा R T के बगल में नहीं है, R को मैं यहां भी नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि R और Q के बीच में दो लोग नहीं आ पाएंगे, R और Q के बीच में दो लोग नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब R ना यहाँ है ना यहाँ है, तो R को मैं यहाँ बैठाऊंगा और R और Q के बीच में दो लोग आ गए, R और Q के बीच में दो लोग आ गए। ठीक है, R और Q के बीच में दो लोग आ गए। ठीक है बाबू, हाँ जी। C इज नॉट फेस V। C V के सामने नहीं है, C V के सामने नहीं है, तो बेटा V को मैं कहाँ बैठाऊंगा? V को मैं यहाँ बैठाऊंगा। है, C V के सामने नहीं है तो C को मैं यहाँ बैठाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R। P R के बगल में नहीं है, तो P को मैं यहाँ बैठाऊंगा, P को मैं यहाँ बैठाऊंगा। और बच कौन कौन गए? P T Q, V S R और C D E F A B। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। P T Q V S R C D E F A B। ठीक है, हाँ जी। ए और डी के नजरिए ये देख कैसे हैं पीयूष सर जी? हैं, चलिए। तो बेटा अभी सीटिंग अरेंजमेंट की सिर्फ और सिर्फ बेसिक सेशन हुआ है, क्लोज्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ बेसिक सेशन हुआ है। कल से हम बैंक क्लरिकल लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे बेटा, क्लरिकल लेवल की, पीओ लेवल की शुरू नहीं करेंगे, है ना। हाँ जी, अभी तो एक दो दिन हम क्लरिकल लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे कल परसों में, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हम बैंक पीओ की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय, लव यू ऑल।